बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। आपको पता ही है मौजू आजकल हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर और मैं हूँ या ईसा नकवी साहब हैं, अदील वड़ाई साहब हैं, या शहर इक़्तिदार का यूट्यूब चैनल हो, या हमारा जो प्रोग्राम है पब्लिक टीवी पर रियासत और आवाम, उस सब में सबसे ज़्यादा हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौरे रूस पर। और क्यों ना इस पर बात की जाए, क्योंकि ये एक तारीख़ी मौका है, एक बहुत बड़े सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी है। और बदकिस्मती से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी अदम एतमाद, फ़लाने ने फ़लाने से मिल लिया, फ़लाने ने फ़लाने से मिल लिया। लेकिन दूसरी साइड पर जो इस वक्त पाकिस्तान को इतनी बड़ी सफारती महाज पर जो कामयाबी मिली है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त रशिया पर हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया पहुँच चुके हैं। और इस पर मीडिया में शायद इसलिए भी बात नहीं हो रही कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कैपेसिटी ही नहीं है। किस तरह से हमारे आप एंकर्स की देख लें, बदकिस्मती से वो क्या बात डिस्कस कर रहे होते हैं, फ़लानी तस्वीर नहीं आई, फ़लानी नहीं आई, इमरान खान अच्छा चीनी सदर से मिले हैं, तस्वीर क्यों नहीं आई। मुझे तो ये था कि अभी ये ना ट्वीट आ जाए कि पता नहीं इमरान खान साहब को वहाँ पे बेड पे सुलाए हुए या नीचे मैट्रेस पे सुलाए हुए, क्योंकि बेड पे सोए हुए इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं आई। खैर ईसा नकवी साहब, अगर हम देखें कि हमने अपने यूट्यूब चैनल्स पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, ट्विटर के ऊपर भी, प्रोग्राम्स के भी अंदर भी, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी, लेकिन अब इमरान खान साहब पहुँच गए। और यहाँ ये भी आपको बता दूँ कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया नहीं जा रहे, और उसकी वजह उन्होंने बताई थी कि अदम एतमाद क्योंकि आ रही है और इमरान खान बहुत परेशान है अदम एतमाद से, तो इमरान खान जाएंगे नहीं, वो तो झूठे साबित हो गए। खैर, अब इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, उनके इस्तकबाल से हम शुरू करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए सिद्दीक जान साहब, एक बड़ा गैर रिवायती किस्म का मैं आगाज़ करता हूँ आपके साथ इस वीडियो में। 25-30 साल टाइम को रिवर्स कर लें, 40 साल कर लें, 50 साल कर लें, वो लोग जो उस वक्त मौजूद थे, इस मुल्क की क़यादत को संभाला हुआ था जिन्होंने, क्या वो आज मौजूद हैं? नहीं है। ज़िंदगी का सिलसिला मौत से जुड़ा हुआ है। एक बात बहुत अहम है, ये क्यों इस बात को ये समझा जा रहा है कि जैसे ये दौरा जो है वो इमरान खान का है, पीटीआई का है। ये दो मुल्कों के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक वाटरशेड मोमेंट है, ये एक सी चेंज है जो वाज़े अब आपको नज़र आ रहा है, और इस पॉलिसी के पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पे असरात होंगे। बिल्कुल। इमरान खान का दौरा हो या किसी और का दौरा हो, जब पाकिस्तान के किसी और रियासत के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं और उस पर आपको इंडिया से चीखें उठती हुई दिखाई देना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी समत दुरुस्त है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप यकीन माने 1.5 साल से मैं गुज़श्ता 1.5 या 2 साल से मुसलसल, ये जब से ये सरगई लावरोव की दिसंबर 2020 की स्टेटमेंट आई थी ना, उसके बाद से मैं इंडियन मीडिया को कीनली फॉलो कर रहा हूं पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में। बिल्कुल। और इस वक्त जो कोहराम आपको नजर आता है ना इंडियन मीडिया पे, जो ट्रांसमिशंस हो रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे इंडियन मीडिया पर जाके जब वो आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। वो भारतवर्ष से लेके वियॉन तक, वियॉन से लेके इंडियन एक्सप्रेस, नेम आप नाम लें किसी एक इंडियन इदारे का, आप वहां पर खंजर चलते देखें, उनके दिलों के ऊपर कैसे खंजर चले हुए हैं। क्या समा होगा जिस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान साहब ने, किसी ने भी जब सदा नहीं रहना, उन चला जाना भाई, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद हिस्ट्री हो जाना है हम सब लोगों ने। इस मुल्क ने तो रहना है ना, और इस मुल्क के ताल्लुकात ने भी रहना है, ऐसे ही है। और उसमें अगर आप आगाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें। सोचें, जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लैंड करता है मॉस्को में, उतरता है जहाज से, उसको रिसेप्शन वो दिया जाता है जो नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। नरेंद्र मोदी, और ये भी मैं 5 साल पहले चले जाएं जब इंडिया की अमेरिका के साथ इस तरह ओपन पार्टनरशिप नहीं थी, चाइना वाले मामले में इंडिया उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुआ था, उस वक्त तो रूस और इंडिया के ताल्लुकात आइडियल थे ना। बिल्कुल। जो इंडिया के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल मिलता है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मिलता है, उसी तरीके से रिसीव किया जाता है, आपको रेड कारपेट वेलकम मिलता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। मैं इमरान खान जानबूझ के नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। मेरा भी मसला जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बात तय है। अच्छा, उसके बाद आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, आपका रिसेप्शन बिल्कुल सिमिलर है। और क्या मौका था जिस वक्त जब पाकिस्तानी तराने की धुन बज रही होगी ना, तो निशान अज़्म आली शान, उस वक्त जो खंजर चल रहे होंगे इंडियन मीडिया के दिलों पर, आप वो जाकर देखें, रिपोर्टिंग देखें, इस वक्त जाके ज़रा सर्च करें ना। एक काम करें आप लोग ना, ये वीडियो देखने के बाद ना गूगल खोलें, गूगल पे टाइप करें, जो उसका सर्च बॉक्स है ना, उसमें 3 लफ्ज़ लिखें, पाकिस्तान स्पेस रशिया स्पेस इंडिया। आप उसको क्लिक करें, ये 3 मुल्कों के नाम लिखने हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अगर आप रशिया लिखेंगे तो पाकिस्तान की जो रिपोर्टिंग है वो वाले सफ़ात खुल जाएंगे।
लेकिन जब आप इंडिया शामिल करेंगे तो साथ में फिर वो उनकी जो रिपोर्टिंग है वो सामने आएगी। फिर आप उसमें नीचे जो चेक्स बॉक्स बने हुए हैं उसमें न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें, आपके पास एक सफ़ा डिस्प्ले होगा जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के पाकिस्तान और रूस के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें इंडियन एक्सप्रेस को जाके देखें, theprint.in को जाके देखें, WION को जाके देखें, हिंदुस्तान टाइम्स को देखें, इन तमाम को, रिपब्लिक वर्ल्ड को देखें कि ये सब किस तरीके से चीख रहे हैं। कोई कह रहा है जनाब कि वक्त आ गया है कि अब इंडिया जो है वो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर रूस के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि पुतिन और इमरान खान का प्रेम बढ़ रहा है। ये पुतिन प्रेम, खान का पुतिन प्रेम जो है वो इस तरह करके कर रहे हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान की देखें, ये दौरा तो मेरी नज़रों में उसी वक्त कामयाब हो गया जिस वक्त इंडिया में आग लगी है सारे मामले पे। आप देखें इन्होंने क्या अटेम्प्ट की, और ये अटेम्प्ट कोई मैं अपनी तरफ से नहीं जाके, एक चीज़ वेरीफिएबल है। आप जाएं, दिसंबर 2020 में सरगेई लावरोव ने इंडिया को टेक ऑन किया फर्स्ट टाइम। उसके फ़ौरन बाद इन्होंने कि इंडिया एंटी चाइना गेम्स में मुलव्वस है, इंडो पैसिफिक में गेम खेल रहा है अमेरिका की नाम लेके, उनके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले ने ये कहा। हिंदुस्तान टाइम्स सवाल करता है 20-21 दिसंबर को निकोले कुदाशेव से, जो कि रूस का सफ़ीर है, कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से, तो वो कहता है कि घबराना नहीं है। यानी एग्जैक्टली लफ्ज़ तो ये नहीं थे, लेकिन उन्होंने बारहा ये बात कही कि पाकिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मौशी ताल्लुकात, डिफेंस कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पीस के लिए, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम के लिए हम ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और ये किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन चैन से नहीं बैठे, इन्होंने अपना फॉरेन सेक्रेटरी भेजा, हर्षवर्धन श्रृंगला को भेजा रूस के, वो वहाँ पे गया, फिर उन्होंने ब्रीफिंग दी अपने रिपोर्टर्स को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और वो रिपोर्ट हुआ फिर कि हर्षवर्धन श्रृंगला ने रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान के साथ वार्म अप ना हो, इतने अच्छे ताल्लुकात और इसको बेहतर ना करें। तकलीफ तो होती है ना उनको, हसद, जलन, कुड़ना, अगरचे उन्होंने 2-2 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, रूस और इंडिया, अमेरिका, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों हमारे साथ रहें, पाकिस्तान की ताल्लुकात ना बने किसी के साथ भी, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप डेवलप ना हो किसी स्टेट के साथ। हर्षवर्धन श्रृंगला ने रिक्वेस्ट की, अब तो पता चलता है ना कि वो टर्न डाउन हो गई। बिल्कुल। और फिर दिल्ली से जब उड़ के यहाँ पर आए सरगेई लावरोव, ये सबको मालूम है वो यहाँ पर आए, किस किस्म की गुफ्तगू हुई, फिर जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। अभी इस दौरे से पहले क्या किया, मारिया ज़खरोवा हैं जो तर्जुमान हैं रूसी वजारत ख़ारजा की, उनकी जो ब्रीफिंग थी, ये जो लास्ट फ्राइडे को ब्रीफिंग हुई है, उस दिन WION ने सवाल पुट करवा दिया उनके सामने कि पाकिस्तान, सवाल भी क्या करवाया कि लोग कहेंगे, मैनी विल से, कोट अनकोट मैनी विल से, लोग कहेंगे कि रूस को आप जो ये सब कर रहे हैं, खान को बुला रहे हैं और ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं उनके साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि रूस को इंडिया की हसासियत का एहसास नहीं है, कि हम कितने सेंसिटिव हैं इस मामले में कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये सवाल जो मीडिया करता हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस आउट ऑफ व्हाट जेलेसी ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। फिर उसके जवाब में मारिया ज़खरोवा ने क्या कहा, उन्होंने भी कहा घबराना नहीं है उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हमारे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सफारती ज़बान में कहा इसी तरीके से जाता है, लेकिन आप इस वक्त जो बदलती हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हैं उनको आप सामने रखें, आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जो दुनिया है ना वो बहुत तब्दील हो रही है, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और उसमें ये जो नए इत्तेहाद नहीं, मैं इस बिल्कुल भी उस तरफ ये मत सोचें, ब्लॉक्स मत सोचें, लेकिन ये जो नई ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है और कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है, तो ये एक तब बदलता हुआ सिनेरियो, और पाकिस्तान को एक काम जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था अपनी तारीख़ में, वो जो नहीं किया गया वो हो रहा है। आज मीटिंग्स होंगी, बहुत सारे लोग देखेंगे, उस वक्त मीटिंग्स हो चुकी होंगी, तफसीलात सामने आ रही होंगी, लेकिन अगर आपने इस वक्त एंजॉय करना है ना, तो मैं आपको बता चुका, 3 नाम लिखें गूगल पे जाके, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, उसके बाद नीचे रिपोर्टिंग देखें और एंजॉय करें। हम तो बहुत एंजॉय, लेकिन वो उससे ज़्यादा ज़ाहिर है दुश्मन जो बाहर बैठे वो दुश्मन है, उसको जब हम तकलीफ़ में देखते हैं तो ज़ाहिर है सुकून मिलता है, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों की तकलीफ़ देख के ज़्यादा खुशी होती है।
इस वक्त चीखों में ना हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं भारत के साथ कि चीखें वहाँ से ज़्यादा आती हैं, यहाँ पे ज़्यादा आती हैं। वो मैंने आगाज़ में ही कह दिया। देखिए, इस बात पे तय कर लेना कि चीन के साथ ताल्लुक़ है, अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है, इंडिया के साथ ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ या रशिया के साथ। ये 2 रियासतों के ताल्लुकात हैं। इसके ऊपर आप जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कि यार हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर हो, लेकिन ये आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर के प्लेट में लेग पीस नहीं था, वो चेस्ट पीस था मुर्गी का, तो ये तो कोई अच्छा प्रोटोकॉल नहीं है। या आप कहें कि जनाब वो मल्टीलैटरल बायलैटरल वाली बात, क्योंकि मैं बहुत कर चुका हूँ तो इस वजह से मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जब आप इस किस्म की बात में उलझ जाते हैं कि ये तस्वीर नहीं आई या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, ये फिर आप बेसिकली जो है वो इमरान खान को नहीं, आप बेसिकली अपने मुल्क को जो है वो कर रहे होते हैं। आप देख लें कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो है अगर बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है ना। इमरान खान के या फॉर दैट मैटर अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो उनके ज़ाती मफाद में तो पाकिस्तान की रियासत का। फिर एक बहुत बड़ा मसला कि माजी में हमेशा अमेरिका जो है या सऊदी अरब या कोई और मुल्क मां सिवाय चीन, जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान में रियासत के साथ थोड़ी ताल्लुक़ रखते आए हैं, वो तो ताल्लुक़ रखते आए हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स के साथ। बिल्कुल, उनके लिए तो ये था कि जनाब मुशर्रफ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की रियासत के साथ नहीं है, बिल्कुल ज़ाती दोस्ती है। नवाज शरीफ साहब के साथ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ आपस के पर्सनल रिलेशनशिप है। चीन जो है वो शहबाज शरीफ को भी कहता था पंजाब स्पीड, उनको भी बड़ी तारीफ करता था। इधर भी वैसे जो पंजाब स्पीड वाली बात है ना, ये नून लीग ने खुद कही थी और अपने साफियों से कहलवाई थी। लेकिन एक बात है ना, देखें, हुकूमत आने या जाने से आपका ताल्लुकात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि 2 रियासतों के ताल्लुकात हैं। बिल्कुल, उसमें इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, उसमें एक शख्स एक ज़ात मैटर नहीं करती। ये रिलेशनशिप पीटीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नहीं है, पीटीआई और क्रेमलिन का नहीं है। बिल्कुल, ये ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान का और अमेरिका का, पाकिस्तान का और रूस का, पाकिस्तान का और चीन का है। बिल्कुल, ये बेसिकली जो है इसका मेरा ख्याल है कि होना चाहिए इसको देखने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। आज भी दिन में इंशाल्लाह ईसा नकवी साहब अपने चैनल पर और अभी इस अदील वड़ाई साहब के साथ भी एक वीडियो की है और मैं भी कोशिश करूँगा आज दिन में भी ईसा नकवी साहब के साथ किसी इशू पर इस दौर से मुतालिक बात करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हम नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।